हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनदीप एजुकेशन अकेडमीज यूट्यूब चैनल। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और आप नेक्स्ट ईयर बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आप किस तरीके से अपने चैप्टर्स की प्लानिंग करें फिज़िक्स में ताकि आप सही टाइम पर अपनी प्रिपरेशन को सही तरीके से कंप्लीट कर पाएँ, तो उसके लिए मैं एक बहुत अच्छा प्लान आपके लिए लेकर आया हूँ। 6 मंथ्स का ये प्लान है बच्चों, जहाँ पर सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये प्लान बनाया गया है। ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए कि आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, आपको बाकी टॉपिक्स भी करने हैं, तो फिज़िक्स के किस चैप्टर को आप कितना टाइम दें, कब कब रिवीजन करें और जब आप उस चैप्टर को प्रिपेयर करें तो किस दिन क्या क्या करें, ये सारी चीज़ें मैं लेकर आ गया हूं यहाँ पर और वो मैं आपको समझाने वाला हूं। लास्ट वीक में ये वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूं, तो मान लेते हैं कि अभी आपने अपनी क्लास 12th की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है और 1 जून से आप स्टार्ट करने वाले हैं, तो अगले 6 महीने में आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से इस प्लान की हेल्प से कंप्लीट कर लेंगे। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड तक आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। और वही टाइम होता है जब मैक्सिमम स्कूल्स में प्री बोर्ड्स वगैरह भी स्टार्ट हो जाते हैं, तो तब तक आपकी प्रिपरेशन विद रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट वीडियो लेक्चर में जब मैंने 95% वाली स्ट्रैटेजी अपलोड की थी, तो वहां पर मैंने दिसंबर तक का आपको बोला था, एक ऑप्शन दिया था कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं 30 नवंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट करवा रहा हूँ। उसके बाद आपके पास उस प्लान के हिसाब से 1 महीना एक्स्ट्रा बचेगा। बीच में कहीं आप बीमार पड़ जाते हैं या किसी भी इमरजेंसी की वजह से ये आप कहीं बीच में फॉलो नहीं कर पाए, तो उसके पास उसको एक महीना आगे खिसकाने का आपके पास चांस होगा। तो दिसंबर तक, ज़्यादा से ज़्यादा दिसंबर तक, नवंबर तक नहीं, तो आपका पूरा ये प्लान कंप्लीट हो जाएगा, पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। और मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा स्ट्रिक्ट रहेंगे अपने साथ, तो 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने आपके पास प्रॉपर रिवीजन का टाइम बचेगा, अगर हम लोग मान लें कि नेक्स्ट ईयर बोर्ड्स जो हैं वो टाइम पे हो जाएंगे, यानी मार्च में। तो शुरू करते हैं बच्चों। फर्स्ट और सेकंड वीक में आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स चैप्टर करना है, जो कि चैप्टर नंबर 1 है फिजिक्स का। 2 हफ्ते इसके लिए बहुत हैं। थर्ड और फोर्थ वीक में आपको सेकंड चैप्टर पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस करना है। 5th और 6th वीक में आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ इन तीनों चैप्टर्स को रिवाइज भी करना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा बड़ा चैप्टर है बट है इजी, तो 2 हफ्ते में ही चैप्टर प्लस पीछे की रिवीजन हो जाएगी। और रिवीजन हमेशा आपको अपने नोट्स में से करनी है। किस तरीके से पढ़ना है, क्या किस किस ऑर्डर में पढ़ना है, ये तो ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में 95% स्ट्रैटेजी वाले में मैं बता चुका हूं आपको। तो ये मेन फोकस यहां पर शेड्यूल का है, स्ट्रैटेजी का नहीं है। मतलब स्ट्रैटेजी ही हुई, शेड्यूल का है, लेकिन ये नहीं है कि जब चैप्टर को आप पढ़े तो किस तरीके से पढ़ें। वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि आप यूट्यूब वीडियो देखेंगे, उसके बाद आप एसएल से पढ़ेंगे, फिर एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, लास्ट वीडियो में जाकर वो पूरा एक्सप्लेन किया है। उस वीडियो में बोला था कि ये दिसंबर तक की प्लानिंग का मैं एक डिटेल आपके लिए लेकर आऊंगा, और वो डिटेल है ये। 7th और 8th वीक में आप ये चैप्टर नंबर 4 कर लीजिएगा। 9th एक वीक मैंने दिया मैग्नेटिज्म एंड मैटर को, क्योंकि छोटा चैप्टर है तो इजीली 1 वीक में किया जा सकता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी छोटा चैप्टर है, तो इसमें हम लोग कर लेंगे। 11th, 12th और 13th 3 हफ्ते मैंने दिए आपको। ऑल्टरनेटिंग करंट मीडियम लेंथ का चैप्टर है। ईएम वेव्स बहुत छोटा चैप्टर है, फिर भी मैंने 3 हफ्ते इसलिए दिए क्योंकि अब आपको यहां पर रिवीजन भी करनी है, इसकी और प्लस पीछे वालों की भी, अगर आप उनको भूल गए हैं तो। प्रॉपर है, आपको यहां पे 3 वीक्स का टाइम दिया गया है। फिर 3 हफ्ते मैंने रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए दिए हैं बच्चों। बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी कुछ है इसमें करने को, इसलिए 2 की बजाय 3 हफ्ते दिए हैं। बिकॉज अगर इनको भी 2 देता हूं और इसको भी 2 देता हूं तो फिर इसके साथ जस्टिफिकेशन नहीं रहेगी। ये उनसे बड़ा चैप्टर है तो इसको ज्यादा टाइम चाहिए। 17th और 18th वीक आपका वेव ऑप्टिक्स के लिए हो गया। 19th और 20th वीक 2 हफ्ते मैंने दिए हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, जो कि बहुत छोटा चैप्टर है, जिसको 1 हफ्ता भी नहीं चाहिए। 2 हफ्ते दिए हैं क्योंकि यहां पे रिवीजन करनी है आपने। ये जो बड़ा बड़ा काम आप कंप्लीट करके आए हैं, इसकी रिवीजन, और रिवीजन नोट्स में से करनी है। बता दिया ना मैंने, फिर से बता रहा हूं, नोट्स में से करनी है। नोट्स तो साथ साथ बनाना ही है आपको, उस वीडियो में बता दिया था। 21st और 22nd वीक में एटम्स एंड न्यूक्लियाई 2 छोटे छोटे चैप्टर हैं, आपस में बहुत ज्यादा लिंक्ड चैप्टर हैं। एटम्स एंड न्यूक्लियाई चैप्टर आप कर लेंगे। और 23वें और 24वें वीक में सेमीकंडक्टर्स कंप्लीट करके नवंबर एंड तक आपका कोर्स कंप्लीट। अगर आप अपने साथ स्ट्रिक्ट रहेंगे बेटा, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ये बेस्ट शेड्यूल है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है किस चैप्टर को आपने कितने हफ्ते देने हैं। अब आ जाते हैं कि जब आप उस चैप्टर को प्रिपेयर कर रहे हैं 2 हफ्ते के लिए, तो आपको किस दिन क्या काम करना है। पहले 10 दिन आपको उस चैप्टर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है।
लेक्चर्स देख के एसएल अरोड़ा के क्वेश्चंस कर लिए, एसएल अरोड़ा पूरा अच्छे से कर लिया, एनसीईआरटी पढ़ ली, उसके क्वेश्चंस कर लिए। पहले 10 दिन आपको ये पूरा टास्क करना है। 11वें और 12वें दिन आपको उस चैप्टर के पास्ट ईयर क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, जिसके लिए मैंने आपको बुक रेकमेंड की हुई है। अरिहंत है, एमटीजी है, जिसमें चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए रहते हैं, तो वहां पर आपको ये करना ही करना है। 13th डे आपको रिवीजन करनी है उस चैप्टर की। बाद में जो ये रिवीजन के फेजेस बताए गए हैं, तो पीछे वाले जो चैप्टर्स ताकि आप भूलते ना जाओ उसके लिए बनाए गए हैं ना। लेकिन जब आप चैप्टर कंप्लीट करोगे तो उस चैप्टर को रिवाइज करोगे एक पूरा दिन लगा के अपने नोट्स में से अच्छे से। 14th डे उस चैप्टर का टेस्ट और साथ में रेस्ट। टेस्ट में आपने देखना है कि क्या क्या मेरी कमी रह गई, और उस दिन उस चैप्टर की वो कमियां आपने दूर करनी है। आपको ऑलरेडी बता चुका हूं लास्ट लेक्चर में, फिर बता देता हूं, जब भी प्रिपरेशन करें लिख के करें, बिना लिखे नहीं करेंगे। बोर्ड का एग्जाम है ये, यहाँ पे प्रैक्टिस से ज़्यादा प्रिपरेशन मैटर करती है कि चीज़ किस ढंग से प्रिपेयर करी गई है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको कहीं लिख कर रख लें, अपने स्टडी टेबल पे लगा लें, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। बिकॉज बच्चों कुछ भी अगर आपको अचीव करना है तो बिना प्लानिंग के तो नहीं होगा। अगर आप रैंडमली पढ़ाई कर रहे हैं अभी 12th की, कभी कोई चैप्टर कभी कोई चैप्टर, तो बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। ये आपका प्रॉपर 6 महीने का शेड्यूल है, आप इसको अच्छे से फॉलो करिए और टाइम पे अपना सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन और सैंपल पेपर्स में लग जाइए। ठीक है, तो मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में किसी नए सजेशन के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।